नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पे पिक्चर दिखा रहे हैं और इस पिक्चर के माध्यम से आगे हम इसके टॉपिक के बारे में बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है। पहला चित्र क्या है? अक्षय कुमार का है। सेकंड क्या है आपका? भगत सिंह का है। और थर्ड बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है। और चौथा में है किताब है। पांचवें में गिलास है। और सिक्स में पिक्चर में कुर्सी है। नीचे देखते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल का चित्र है। इसके बाद लाल किला का एक कुतुब मीनार का चित्र है। तो ये आप लोगों को कुछ चित्र दिखाया और जिसमें आप लोग ये बताने की कोशिश किया हूँ कि ये चित्र किसके हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या है, प्रसिद्ध विशेष पर्सन का चित्र है और यहाँ कुछ वस्तुओं का चित्र है और कुछ यहाँ पर स्थानों का चित्र दिया गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं संज्ञा के अंतर्गत। तो हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उस कैसे हम उसको पहचाने और उसके संज्ञा के भेदों को कैसे याद रखें। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं संज्ञा से संबंधित, इसको हम इसे सीरियल वाइज एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं आपका संज्ञा। संज्ञा क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो देखते हैं नीचे इसका क्या परिभाषा दिया है। तो देखिए संज्ञा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि संज्ञा की परिभाषा के बारे में। संज्ञा की क्या परिभाषा है? तो यहाँ पर आप लोगों को आज तक सभी लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं कि जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और इसकी ये तो हमने आज तक इसी को पढ़ा है और इसी को याद किया है। अब इससे भी हम एक अच्छा और बहुत शॉर्ट जो है इसकी परिभाषा को लेकर के आए हैं, जिसका दूसरा परिभाषा देख लेते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है कि संसार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, संसार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संसार का मतलब जितने भी नाम हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में एक नज़र अपने घर मकान के अंदर में जो भी सामान आपको दिखाई देता है, सारे सामानों का एक नाम है। सबका अपना अलग अलग नाम है। तो जितने भी नाम है, जितनी वस्तुएं हैं, वो जितने भी चाहे वह वस्तु का नाम हो, चाहे वह किसी स्थान का नाम हो, तो ये जो संसार में जितने भी नाम आ जाते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, कुछ भी हो, वो सभी का कुछ न कुछ नाम ही होता है। और जितने भी नाम होते हैं उन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हम आप लोग को उपस्थित के सामने लाए हैं। जैसे कि इसमें क्या है, राम नाम एक नाम है, यमुना एक नाम है, आगरा एक जगह का नाम है, दीपावली एक त्यौहार का नाम है, गीता एक किताब का नाम है। तो इस प्रकार से जितने भी नाम हैं ये सभी संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। संज्ञा ही मानते हैं, इसे संज्ञा ही कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यानी कि संज्ञा के पार्ट्स ऑफ नाउन, संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से जो है इसके 3 भेद होते हैं। पहला आ जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। सेकंड में आ जाता है सेकंड में जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। और थर्ड में आ जाता है भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो है 3 ही होते हैं। और सामान्य रूप से इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो सामान्य रूप से इसे जो है 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक यानी कलेक्टिव नाउन, और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। ये दोनों जो है ये जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी से निकल के आए हैं। ये दोनों जो है जातिवाचक संज्ञा से निकल के आए हैं। तो ये सामान्य रूप से जो टोटल होते हैं 5 होते हैं और मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर एग्जाम इस तरह से पूछता है कि संज्ञा के मुख्य रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग 3 लिखिएगा। और अगर दोबारा क्वेश्चन आता है कि
सामान्य रूप से संज्ञा के कितने रूप में कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें आ जाता है कि जब ये संज्ञा लिखा गया है, संज्ञा के भेद हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब इसे याद कैसे करें। देखिए, याद करने का इसके लिए क्या है, समझना जरूरी है। अगर आप समझ गए हैं तो इसे याद भी आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इसके भेदों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसके भेद का ट्रिक क्या है, देखिए, संज्ञा के भेद को याद करने के लिए बेहतरीन क्या है, हमने ट्रिक बनाया है। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है कि देखिए, व्यक्ति अपने जात में भाव विचार के साथ समूह में रह कर के द्रव्य को पाता है। तो जैसे पुराने समय में क्या था कि व्यक्ति जो है अपने जाति और जाति में अगर रहता है तो अपने भाव विचार के साथ में अपने जाति में उसको जाति में रहना है तो भाव विचार के साथ उसको अपने समूह में रहना पड़ेगा। और जब समूह में अपने भाव, उसके अच्छे विचार, उसका नेचर अच्छा होता है तो उसको क्या है कि उसको हर एक चीज़ का अलाउ होता है। यानी कि पानी को, जैसे पहले जो जात से खिलाफ जाते थे, जो अपने समुदाय से अगेंस्ट जाते थे, खिलाफ जाते थे, तो उनको क्या हुक्का पानी बंद हो जाता था। तो यहाँ पर इसलिए इसको लेकर के हम यहाँ पर ट्रिक बनाए हैं कि व्यक्ति क्या है अपने जाति में भाव विचार के साथ में समूह में रह करके क्या पाता है, द्रव्य को पाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब क्या बनता है, देखिए, व्यक्ति से क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। जाति से क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। भाव से क्या आ जाता है, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूह से क्या आ जाता है, समूहवाचक संज्ञा, और इसका इंग्लिश में होता है कलेक्टिव नाउन। और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिक से आप जो है अच्छी तरह से अपने इसके संज्ञा के कितने भेद होते हैं अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है ना। अब हम इसे एक एक करके इसकी परिभाषा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। पहला आ जाता है आपका जो है, पहला आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको क्या देखने मिलता है, इसकी परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से क्या विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, विशेष, किसी विशेष के बारे में कह रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण में जो है APJ अब्दुल कलाम जी का है। सेकेंड पिक्चर में आपको जैसे देखने को मिल रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और थर्ड पिक्चर में आप जो है ताजमहल के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, विशेष व्यक्ति है, दो विशेष व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं और यहाँ पर एक विशेष स्थान का दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर नाम है, प्रॉपर नाम है, तो वो भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। इसके लिए आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे हम आपको स्पष्ट रूप से अंतर के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक में गंगा हो जाएगा, दीपावली हो जाएगा, राम हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा आदि। अब इससे क्या होता है, देखिए इसमें क्या है कि अगर व्यक्तिवाचक को संज्ञा को निम्नलिखित रूपों से समझा जा सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब हम इसके जातिवाचक संज्ञा बताएंगे, जब दोनों बताने के बाद में फिर इसके अंतर को कैसे समझेंगे, इसके बारे में ही मैं आपको बताएंगे। ठीक है ना। इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को निम्नलिखित रूपों से समझा जा सकता है। अब जैसे व्यक्तियों के नाम है, तो व्यक्तियों के नाम है तो इसमें जो है राम, घनश्याम, कपिल, मोहन, सीता, कमला, ये क्या है, सब व्यक्तियों के नाम है। ठीक है। अब कंट्री के नाम है तो जितने भी कंट्री के नाम है वो सभी जो है, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका, चाहे पाकिस्तान या चीन या किस अन्य देश जो होते हैं, जो देशों के नाम है वो टोटल क्या हो जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। और जैसे नदियों के नाम है या समुद्रों के नाम है, तो जितने भी चाहे समुद्र हो चाहे नदियों के नाम है तो क्या कहलाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पर्वतों के नाम, हिमालय चाहे विंध्याचल है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नगर है, सड़क के नाम है, जैसे आगरा है, मथुरा है, चांदनी चौक है, यहाँ पर आपका जो है ये चंद्र बिंदु आ जाएगा, बाय मिस्टेक हो गया है। उसके बाद चौक, इसके बाद दिल्ली गेट है। तो ये सब क्या आ जाएगा, आपको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा तो क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में जैसे पुस्तकों के नाम है, तो यहाँ पर रामचरितमानस हो गया, अष्टाध्यायी हो गया। अगर हम कहें कि किताब लाओ, तो भैया किताब कौन से लाओ, तो बोलेंगे रामचरितमानस लेकर के आओ। तो वहाँ जो हम रामचरितमानस जो है पर्टिकुलर जो है किसी किताब का अगर हम नाम लेते हैं
तो वहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ कहेंगे पुस्तक लेकर आओ तो वहाँ पर जो है वो आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो इसको हम आगे बताएंगे विस्तृत रूप से। फिर त्योहारों के नाम है, जितने भी त्योहार के नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जो अपना डायरेक्शन दिशाओं के नाम है, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी। चाहे दिन चाहे महीनों के नाम है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये सब टोटल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। अब आ जाते हैं आपका जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हम क्या देखने मिलता है कि जिस शब्द से किसी एक समूह, इसमें क्या होता है कि एक किसी पर्टिकुलर जो है एक समूह के बारे में बात हो रही है। एक समूह चाहे एक जाति के क्या संपूर्ण प्राणी अथवा संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। ठीक है ना। जैसे अभी देख लीजिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर आपके सामने रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पहला किताब है, ठीक है, ये किताब है, ये कुत्ता है, और यहाँ पर अध्यापक है, और इसके बाद नीचे क्या है, दर्जी है, किसान है, और यहाँ पर घर है। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं क्या किताब है, तो किताब का मतलब यहाँ कुछ पूरी किताब ही उसकी जाति का, उसके बारे में, पूरी उसके ग्रुप के, किस किताब के बारे में कन्फर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ कह रहे हैं किताब है। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका जो किताब है, अगर ये किताब की जगह हम कहें कि रामचरितमानस या अष्टाध्यायी किताब या रामायण या गीता या बाइबिल, कोई किताब पर्टिकुलर किसी किताब का नाम, उस प्रकाशन का नाम अगर लेते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि किताब है, तो किताब के बारे में किस कह रहे हैं, तो ये आ जाएगा पूरा जातिवाचक संज्ञा में। अब ये कुत्ता है, तो कुत्ता में जो है देखिए यहाँ पर जो कुत्ता शब्द जो आ गया है, ये पूरी उसकी कुत्ते जाति का सूचक है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कुत्ते का नाम रहे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जो अध्यापक है, तो कौन से अध्यापक, यहाँ किसी अध्यापक का नाम नहीं है पर्टिकुलर जो है, यहाँ पर सिर्फ अध्यापक उसकी प्रोफेशनल के बारे में, प्रोफेशनल के पोस्ट के बारे में बता रहा है, पद अध्यापक है। तो यहाँ पर जो है ये आपके जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर आएगा दर्जी, फिर ये भी आपका जो है ये जाति में आएगा। किसान भी, तो ये भी आएगा। घर है, तो ये भी आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसको कैसे समझें। इन रूपों में हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे वस्तुओं के नाम है, तो वस्तुओं के नाम जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। अगर हम इसके अगर भागों में समझने की कोशिश करें जातिवाचक कौन सा है और व्यक्तिवाचक कौन सा है, तो इसमें क्या है कि अगर जिसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए अब कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर, डेल का है, एचपी का है या एसर का है, कौन सी कंपनी का कंप्यूटर। यहाँ सिर्फ किसी कंपनी के बारे में नहीं, पर्टिकुलर के बारे में नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ बोला कंप्यूटर। तो सब कंप्यूटर जो है कॉमन है, तो इसमें जातिवाचक आ जाएगा। इसमें पहले अभी आपके इसमें पहले ही बता दिए थे कि किसी जाति कि उसके जाति समूह और पदार्थों के बारे में बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें कंप्यूटर, अब किताब के बारे में पहले आपको बता दिए। जैसे कलम है, तो कलम में जो है ये भी आपका जो है कॉमन नाउन आएगा, क्योंकि कलम जो है पर्टिकुलर किसी एक रेनॉल्ड्स या सेल हमने कलम का नाम नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पर कलम सिर्फ बोल रहा है। दरवाज़ा, तो ये भी आपका जो है कॉमन नाउन में आ जाएगा। कुर्सी, तो किस कुर्सी का है, तो ये भी जो है कॉमन में आ जाएगा। मतलब उसके अगर ब्रांड अगर नाम रहे तो वहाँ पर आ जाएगा व्यक्तिवाचक, अदरवाइज जो कॉमन नाउन में आ जाएगा। प्रकृति तत्वों के नाम है, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, वर्षा है, ये सभी जो है जातिवाचक अंतर्गत आएगा। पशु पक्षियों के अगर नाम है, तो देखिए यहाँ पर हिरन है, कुत्ता है, कोयल है, मोर है, तो यहाँ भी ये सब जितने भी पशु पक्षियों के नाम है जो है ये भी आपके जातिवाचक संज्ञा में अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा, देखिए हिरन है तो हिरन के उसमें पूरा समूह के बारे में बात कर रहा है। कुत्ता है तो उसके पूरे कुत्ते समूह के बारे में बात हो रही है, उसकी जात के बारे में हो रही है। कोमल, तो उसको कोयल जो है उसकी पूरी जात के बारे में। सेम मोर का भी वही है। अब सगे संबंधियों के बारे में देखते हैं। सगे संबंधियों में क्या, जैसे मान लीजिए भाई है, तो किसका भाई है, राम का भाई है, या फिर क्या बोलते हैं मोहन का भाई है। तो जो भाई जो शब्द है ये जो है जातिवाचक संज्ञा में अंतर्गत आएगा, ना कि आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे पिताजी हैं, तो पिताजी किसके पिताजी हैं, मोहन के पिताजी या राहुल के पिताजी। तो यहाँ सिर्फ एक शब्द दिया है पिताजी, तो पिताजी जो है शब्द है जो है ये आपका जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब जैसे बुआ है, तो किसकी बुआ है, मोहन की बुआ है, सोहन की बुआ है। तो ये जो है एक शब्द है बुआ, एक वो भी आपके जैसे सेम मामा भी है, उसी प्रकार से जो है बुआ मामा दोनों का जो है कि एक कॉमन है, कॉमन
संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब जैसे व्यवसाय और पदों के नाम देखिए, तो जैसे व्यवसाय और पदों, जैसे राजमिस्त्री, तो उस राजमिस्त्री का उसका जो है पद दिया है, यहाँ पर आपके पर्टिकुलर उस आदमी का नाम नहीं दिया गया है। दर्जी, चाहे अध्यापक, चाहे पुलिस, जो है पर्टिकुलर उस आदमी का नाम मेंशन नहीं है, उसके पद का नाम मेंशन। तो यहाँ पर आपका जो पद है तो वो भी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर आ जाता है आपका लास्ट में आ जाता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि आवश्यक नाउन। ये इसका क्या है, देखिए इसमें क्या है कि आपको सिर्फ जो है जो हमारे मन के भाव, जिसमें इस संज्ञा के में किसी व्यक्ति के क्या होता है, उसके गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या है कि चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले देखिए, पहले चित्र में लड़की क्या है, दुखी है। दूसरे चित्र में क्या है, लड़का बहुत खुश है, हंसी उसको आ रही है। और तीसरा में यह गुस्सा है। तो ये जितने भी चित्र दिखा रहे हैं ये हमारे मन की फीलिंग को व्यक्त करते हैं। जो हमारे मन से जितनी फीलिंग उत्पन्न होती है वो सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि जवानी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देख सकते हैं कि हाँ वो जवान हो गया। मानवता है, उसकी इंसानियत है, चतुराई है, क्लेवरनेस है, जैसे लंबाई है, मिठास, स्वीटनेस हो गया, आपकी मित्रता है। इस प्रकार से हम इसको फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं, इस प्रकार ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब इससे अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कैसे निर्माण होता है। देखिए भाववाचक संज्ञा का कैसे निर्माण होता है, तो विशेषण जो होते हैं, शब्द होते हैं, उसके अंत में चाहे वह ई रहे, चाहे पन रहे, चाहे हट रहे, चाहे वा रहे, पर रहे, स रहे, इस जितने भी इन सबों में से अगर प्रत्यय जुड़ जाए तो उसको प्रत्यय जोड़ करके और संस्कृत धातु के अंत में जो त्व और ता जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्यय की यहाँ प्रत्यय देखिए, प्रत्यय है कि किसी शब्द के शब्दांश के अंत में, यानी कि लास्ट में जो शब्द ऐड किया जाता है, मूल धातु के अंत में जो शब्द यूज होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। शब्दांशों के अंत में जो शब्द यूज होते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। अब इसे उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे संज्ञा कुछ शब्द हैं, तो जैसे बच्चा है, तो बच्चा जो है, बच्चा से अगर उसमें पन जुड़ गया तो बचपन हो गया। शैतान है तो उसमें बड़ी की मात्रा जुड़ गई तो शैतानी हो गया। मानव है तो मानवता हो जाएगा। सर्वनाम से देखते हैं, सर्वनाम से क्या, अपना से अपनापन, पराया से परायापन, इसमें ऐड हो रहा है, जिसमें भी पन ऐड हो रहा है। अब इसमें आगे क्या देखते हैं, निज से निजित्व हो जाता है। फिर आगे विशेषण से क्या आपको देखने मिलता है, अच्छा से क्या हो जाएगा, अच्छाई, इसमें आई जुड़ गया। निज से निजता, इसमें क्या आ जाता, ता जुड़ गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, बड़ा से क्या, बड़ापन, इसमें आगे पन जुड़ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें प्रत्यय शब्द जोड़ करके भाववाचक संज्ञा हम इसको बना सकते हैं। फिर क्रिया से देखिए, क्रिया से क्या होता है, जैसे मूल धातु से दौड़ है तो दौड़ना से क्या हो जाएगा, दौड़ना से दौड़ जाएगा। धोना से धुलाई हो जाएगा। पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा। पढ़ से पढ़ाई, तो इसमें जो है मूल धातु के अंत में जो है अगर आई जुड़ जाए तो इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब आ जाते हैं चौथा में आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन का क्या परिभाषा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो परिभाषा है क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, पशु आदि के समूह का बोध होता है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति या चाहे उसके पशु के, उसके क्या है, उस समूह के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा के बारे में बात हो रही है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए परिवार है, तो परिवार इसके समूह पूरा कुल जो है माता पिता भाई बहन जो टोटल मिलकर के एक परिवार बनता है, तो ये समूह हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सेना है, तो सेना में जो है जितने मिलिट्री फोर्स के इनका एक यूनिट है, तो ये भी आपका जो है समूह में आ जाता है। कक्षा है, तो कक्षा में जितने हैं, चाहे 30 बच्चे हो चाहे 25 बच्चे हो, इस समूह पूरा कक्षा के जितने बच्चों का समूह बन जाता है तो हो जाता है कक्षा। यहाँ एक जो कक्षा जहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है जैसे मेला देख लीजिए, मेला में क्या है, यहाँ पर सारे लोग जो ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, सभी सारे प्रकार के लोग जो हैं सारी मेला में सभी दूर दराज से लोग आते हैं और अपना वहाँ पर के मनोरंजन करते हैं और देखते हैं।
तो यहाँ मेला हो गया, या समूह हो गया। यहाँ पे देखिए गुच्छा है, चाहे वो अंगूर का गुच्छा है, चाहे किसी और चीज़ का गुच्छा हो, तो वहाँ पर इसका भी एक समूह हो रहा है। यहाँ पर भीड़ देखिए, जो लोग पब्लिक का जो है इकट्ठा टुगेदर ज्वाइंट होकर के बैठी है, तो अब एक भीड़ इकट्ठी हो गई, तो ये भीड़ भी जो है समूहवाचक संज्ञा में आएगा। दल हो गया वो भी आएगा, सभा है वो भी आएगा, ये जो है समूहवाचक संज्ञा में आएगा। फिर आ जाते हैं द्रव्यवाचक। इन मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए मान लीजिए द्रव्य में क्या है, जैसे दूध है, तेल है, पानी है, सोना, पेट्रोल, चांदी, ये तो द्रव हो गया। तो ये कैसे आपका इसमें ऐड हो गया सोना और चांदी। देखिए इसमें जो भी सामान जो भी पदार्थ हैं, अगर उसको हीट करने के बाद वो लिक्विड बन जाता है तो जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे सोना है तो सोना को या ज़्यादा हीट करने के बाद वो क्या पानी के रूप में मेल्ट हो जाता है। उससे सोने के बिस्किट से हम अपने इच्छानुसार जो ज्वेलरी बनाना चाहें उसको हम बना सकते हैं। सेम इसका प्रोसीजर चांदी के साथ भी ऐसा ही होता है। इसीलिए सोना, चांदी जो है, आकाशा, पीतल, ये सब जो है आपका किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.